डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सरगुजा संभाग के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी की अपील पर प्रोटोकॉल वाहन छोड़े, केवल जरूरी परिस्थितियों में उपयोग होगा। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 65 एक्सप्रेस 12 पैसेंजर ट्रेनें रद्द, 10 राज्यों की यात्री प्रभावित, 7 से 19 जून तक सेवाएं बंद। विकास योजनाओं की रफ्तार सुस्त, फाइलों की धीमी प्रक्रिया से पीडब्ल्यूडी का 52% और पीएचडी का 81% फंड लैप्स। सीएसएमसीएल ओवरटाइम घोटाला उजागर, सीडीएल वाइस प्रेसिडेंट गिरफ्तार, फर्जी बिलों से कमीशन खेल, उदय के निर्देशों पर हुआ गड़बड़झाला। रायगढ़ में भीषण गर्मी, तापमान 41 डिग्री पहुंचा, मौसम बदलाव बेअसर, आज 2 डिग्री वृद्धि, सप्ताह भर और बढ़ने के आसार। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। कोरिया जिले के झिल्दा गांव स्थित सहकारी समिति में खाद वितरण को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। प्रशासन ने सील किए गए गोदाम खोलकर जांच की तो स्टॉक में भारी कमी पाई गई। जहां 71 मीट्रिक टन यूरिया होना था, वहां करीब 54 मीट्रिक टन ही मिला। अन्य खाद में भी कमी सामने आई है। ग्रामीणों ने नए गोदाम में रातों रात खाद भरने का आरोप लगाया। फिलहाल गोदाम दोबारा सील कर जांच रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी जा रही है। जांच में पाया, एक तो गोदामों में जो भंडारण है बहुत ही अवैज्ञानिक गलत तरीके से किया गया है। मिक्स रूप से भंडारित कर दिया गया है, यूरिया में डीएपी मिला दिया गया है। ऐसी स्थिति में वास्तविक जानकारी तब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक कि उनको अलग अलग पृथक करके ना देखा जाए। फिर भी प्रशासन की तरफ से तहसीलदार, नायब तहसीलदार रहे हैं, कृषि विभाग से भी रहे हैं, सहकारिता विभाग से भी हैं और आपका जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग रहा है। एक अनुमानित मात्रा हम लोगों ने कैलकुलेट की जिसमें लगभग सबकी सहमति थी कि हाँ लगभग ऐसा दिख रहा है। उसके हिसाब से गोदाम में कमियां तो हैं। जांच में पाया, एक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर ईंधन बचत को राष्ट्र हित में अनिवार्य बताया है। उन्होंने घोषणा की कि शासकीय कारकेड में अब केवल आवश्यक वाहन ही शामिल होंगे और पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनता से कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन अपनाने का आग्रह किया। इस पहल का उद्देश्य पेट्रोल डीजल की खपत कम कर पर्यावरण की रक्षा करना और ईंधन बचत को एक व्यापक जन आंदोलन बनाना है। एशिया में जो वार की स्थिति है और उससे पूरा विश्व प्रभावित है और हमारा देश भारत भी प्रभावित है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि डीजल पेट्रोल की भी खपत कम करें और सोना वगैरह की खरीदी भी कम करें, विदेश यात्रा वगैरह भी कम करें। तो उसका पालन हमने भी किया है। हमने भी अपने कारकेड में कटौती की है। अब एशिया में जो वार की स्थिति है। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक के बमनीडी में भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 34 जोड़े पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह बंधन में बंधे। साथ ही आयोजन में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी रही। इस आयोजन से गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहयोग और सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। साथ ही समारोह में नव दंपतियों को उपहार और आवश्यक सामग्री भी प्रदान की गई, जिससे कार्यक्रम उत्साह के साथ संपन्न हुआ। आज हमारे सिवनी में 34 जोड़े का सामूहिक मुख्यमंत्री कन्या विवाह है और सबसे बड़ी हर्ष की बात है कि हमारे गृह ग्राम में है और यह पहला कार्यक्रम है। तो बहुत हम लोग उत्साहित हैं, हमारे गांव वाले भी, आसपास के जनप्रतिनिधि भी और महिला बाल विकास की जितनी महिलाएं अधिकारी हैं, सब टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मुख्यमंत्री निर्धन कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ के सचिव मुख्यमंत्री मैं ग्राम पंचायत सिवनी और जनपद पंचायत बड़ौदा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी यह महती योजना निर्धन कन्याओं के लिए ये बहुत ही आशीर्वाद वाली योजना है। साथ में सामूहिक विवाह एक समाज में संदेश जाता है कि यह दहेज प्रथा जो कुरीति थी, इस योजना से दहेज प्रथा की जो कुरीति है इसमें सुधार होगा, कमी आएगी। तो ये सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ये जो योजना है कन्या मुख्यमंत्री विवाह योजना जो 2005 से शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है। गरीब परिवारों को उनका जो अभाव में जीवन जीते हैं, जब बेटी होती है तो उनको ये तकलीफ होता है कि हम किस प्रकार से अपनी बेटी का विवाह करें, तो उनके लिए ये बहुत ही कारगर एक योजना है। साथ साथ ये सरकारी योजना ही नहीं है, यह हमारी बेटियों के लिए सम्मान के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के पूर्ण विराम लगाने के लिए बहुत बड़ी योजना है। आज हमारे सिवनी में 34 जोड़े का कोरिया जिले के जिल्दा धान खरीदी केंद्र में खाद की कथित कालाबाजारी को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि किसानों के लिए आई 5 ट्रक खाद समिति प्रबंधक द्वारा गायब कर दी गई और बिक्री कर दी गई। जब किसानों को जरूरत पड़ी तो गोदाम खाली मिला। शिकायत के बाद विधायक भैयालाल राजवाड़े और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। भारी विरोध के बीच गोदाम को सील कर दिया गया और जांच की मांग की गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।